श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 का शुभारंभ हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी ये पवित्र यात्रा भक्तों के लिए आध्यात्मिक सुख और बाबा बर्फानी के दर्शन का एक अनुपम अवसर लेकर आ रही है। यहाँ पे शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की, जो कहीं नहीं है और कहीं किसी जगह नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करते हुए मेरे को 13 साल हो चुकी है और यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, वो ऑल इंडिया में कहीं नहीं आता। मैं 10 बार आ चुका हूँ। जब तक बाबा बुलाए जाएंगे, जब तक शरीर में जान रहेगी, आते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बाबा ने हमें अपने दर बुलाकर बहुत उपकार किया हमारे ऊपर, बहुत आनंद आ रहा है। मैं क्या ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ बहुत आनंद आया। सारी थकावट, हर चीज़ मेरी टेंशन फ्री, एकदम जैसे बॉडी रिलैक्स हो गई थी मेरी। यहाँ तक कि दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए, कबूतरा के भी दर्शन हुए, सब के दर्शन हुए मैनू। यहाँ आना चाहिए, कश्मीर बिल्कुल आना चाहिए। सीरियसली कश्मीर में आप आ रहे हैं, अमरनाथ जी आ रहे हैं, आप आए यहाँ पे आके शिवलिंग के अनुभव आप जब करेंगे ना, आपको साक्षात्कार होंगे अपने भगवान की। मतलब आप वो जब ये खुद फील करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा। मेरे बोलने से शायद आपको वो अनुभूति नहीं होगी। सामने सामने आपको महादेव के दर्शन होंगे। आप कुछ मांग ही नहीं पाएंगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद उनका हाथ आपके सिर के ऊपर होगा। और ऐसी वादियों में, कश्मीर की वादी में, महादेव की शादी में तो क्या, और तो क्या ही बोले। बोले बाबा कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर में आना पड़ेगा। कश्मीर की वादी में बोले तेरी शादी में। I love the atmosphere of the yatra. So many people come from each part of India, and it's like everybody, we're in the same community. No difference between people, and it's wonderful. We go all together for the same goal, to see the cave, to feel the atmosphere of the cave. पूरा स्वर्ग है, इससे अच्छा यात्रा आपको मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा यात्रा है, बहुत सेवाधारी हैं यहाँ में। कश्मीर में बहुत सेवा करते हैं सब भगत लोग का, साधु संत का बहुत सेवा करते हैं। मैं पूरे भारतवासी से निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करें। बोल शंकर भगवान की। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है। इसे न सिर्फ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि विश्वास भी और गहरा हुआ है। ये हमारे जवानों की ताकत है और बाबा की कृपा है। हमारे मन में तो कभी कोई डर की भावना नहीं थी, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बहुत सक्षम है और हमें अपने बाबा पे बहुत भरोसा है। मैं मेरे गांव में जितना सुरक्षित हूँ, उसी तरह से मैं अपने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षित हूँ। और कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों भाइयों का जो सपोर्ट मिल रहा है, जैसे हमारे गाँव में जैसे मिलता है वैसे हो रहा है। सुनने में तो लग रहा था कि यहाँ मतलब काफ़ी आतंकवादी हैं ये वो, लेकिन मतलब यहाँ आए तो मुझे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब ये फोर्स की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। बाबा को यही दुआ करेंगे कि भारतवर्ष के जो भी लोग हैं, भारत में शांति बनाए रखे, भारत में सुरक्षा रहे और सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहे, और हमारे जो भी लोग हैं उनको और उनके परिवार को, हमारे परिवार को अच्छा रखे। हम ये बाबा से ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हम भोले शंकर से दुआ करते हैं कि हमेशा हमेशा बनी रहे और ये भाईचारा हमेशा बना रहे। लोग डरते हैं यहाँ आने से, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, अमरनाथ बर्फानी का आशीर्वाद है। मैं भक्तजनों से कहता हूँ कि एक बार वो परिवार से साथ यहाँ जरूर आए और बर्फानी जी के दर्शन करें। कश्मीर में आओ, कश्मीर की बातें में आओ, देखो क्या सेवा। बहुत समय निकल गया है, अब समय दिन ब दिन अच्छा आता जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, बहुत कश्मीर में आओ, बाबा के दरबार में। श्री अमरनाथ जी यात्रा एक पवित्र सफर, जहां हर कदम महादेव के चरणों तक ले जाता है। ये यात्रा 2 राहों से गुजरती है, पहलगाम और बालटाल। दोनों अपने अनोखे रूप और आध्यात्मिक जादू के साथ भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। पहलगाम का रास्ता लगभग 45 किलोमीटर लंबा। इस मार्ग पर यात्री शेषनाग झील की विशालता, गणेश शीर्ष की ऊंचाई
और पंचतरणी के 5 नदियों के दिव्य संगम का दर्शन करते हैं। दूसरा या बालटाल का रास्ता सिर्फ 14 किलोमीटर का। ये रास्ता उन यात्रियों के लिए पसंद है जो जल्दी गुफा के दर्शन करना चाहते हैं। बालटाल का अपना अलग आकर्षण है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एक विस्तार योजना तैयार की है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि की गई है और उच्च तकनीक निगरानी प्रणाली जैसे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और उन्नत संचार नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकी हमले की वजह से 2-4 बार प्लान कैंसिल हुआ, फिर भी हम लोगों ने हमने अपनी सीआरपीएफ पे भरोसा करके आए हम लोग। कश्मीर के बिना भारत अधूरा है। ये कश्मीर मुकुट है इंडिया का। हम चाहेंगे सभी लोग यहाँ घूमने आए, बाबा के दर्शन करने आए। कश्मीर के बारे में इतना गलत फहमी है, हम लोग इतना दिन से है, कोई डिस्टरबेंस कुछ नहीं हमको देखा। तो इतना शांत जगह, इतना अच्छा जगह है, लोगों भी इतना प्यारा है। लोग र्यूमर उड़ाते हैं कि यहाँ ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े भाईचारे से मिले। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, दर्शन करें और अपने कश्मीरी भाइयों से गले मिलें। यात्रा के 2 मुख्य रास्ते पहलगाम और बालटाल पर चेक पोस्ट और स्कैनिंग सुविधाओं को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों की निगरानी में कोई कमी नहीं रह गई है। ये सब प्रबंध ये संकेत देते हैं कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अब आदमी सुरक्षित है, कोई डर नहीं है। यहाँ के प्रॉपर लोग भी अच्छे हैं, मदद करते हुए। अपन जो लोगों ने भ्रांति फैला दी रखी हुई कि यहाँ के ऐसा है वैसा है, पर ऐसा कुछ लगा नहीं हमको। सब सही है। पेट के लिए बेचारे मेहनत करते हैं और पैसे लेते हैं अपने से, पर उनकी मेहनत होती है। अपन पैदल चल नहीं सकते, वो अपना ओझा लेके चलते हैं। जितनी भी सर यहाँ पे फोर्स काम कर रही है, जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सबका थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। बहुत अच्छे से चला रहे हैं यात्रा को भी और लोकल को भी, बहुत अच्छे से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भीड़भाड़ को रोकने और तीर्थ यात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और प्रतिदिन तीर्थ यात्रियों की संख्या की सीमा तय की गई है। RFID टैग और बायोमेट्रिक सिस्टम भीड़ को ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मदद करते हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में जब हमने बट्टलवालिया से रवाना हुए थे, तब से लेके यहाँ तक हमें सिक्योरिटी सुरक्षित और आरामदायक तरीके से मिली है। कहीं हमें परेशानी नहीं हुई है और कहीं भी सुरक्षा कर्मियों की वजह से हमें दुख नहीं देखना पड़ा है। उन्होंने हमारी हर स्टेप पे मदद की। व्यवस्था बहुत अच्छी है इस बार, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस बार। कहीं परेशान नहीं होना पड़ा, गाड़ियाँ भी वहीं रुकी, भोजन भी टाइम पे मिला, और किसी चीज़ की परेशानी नहीं आई और फालतू की रोक टोक भी नहीं करी किसी ने। क्षेत्र के इतिहास को देखते हुए आतंकवाद विरोधी उपाय खड़े हैं। किसी भी संभावित खतरे को विफल करने के लिए यात्रा अवधि के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी एकत्र करना और साझा करना तेज किया जाता है। हर साल इन उपायों की समीक्षा की जाती है और उन्हें बढ़ाया जाता है। पिछले अनुभवों से सीखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमरनाथ की आध्यात्मिक यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनी रहे। बाबा अमरनाथ के भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और इस बार भी यह उत्साह अपने चरम पर है। जय बोला भोलेनाथ की, जय बोला भोलेनाथ की, जय बोला भोलेनाथ की। बम बोले, बम बोले, हर हर महादेव। भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, जहां बाबा बर्फानी का दर्शन उनके जीवन को धन्य बना देता है। बम बम, बम बम, बम बम, बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ गुफा की, शिव परिवार की।
मैया तुम्हारे पास खड़ी है। भगवान के भक्तों की जय, सोचा शायद आज नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाबा की कृपा से हम पहुंच गए। और अब बाबा का दिल से इतना लगाव है, जाने का मन नहीं कर रहा। बाबा की कृपा हमेशा बनाए रखे, हमेशा बनाए रखे, और कुछ नहीं। मैं बोल नहीं सकती, मैं धन्य हो गई। मैं दर्शन किया लेकिन जी नहीं भर रहा, लग रहा है इधर ही रुक जाए। 40 साल पहले आई थी इधर, लेकिन मैं आ नहीं पाई। मैं नीचे गाड़ी तक में आ सकी और मेरी मम्मी इधर तक आके दर्शन करके नीचे आ गई थी, तो मेरी यात्रा पूरी हो गई है। ये मम्मी की साड़ी है, पूजा की साड़ी है, तो लेके आई हूँ मम्मी के साथ में। हम हर चीज़ से जुड़ते हैं, भगवान शिव से भी एक बारी जुड़ के तो देखिए, जो आनंद इसमें आएगा, आप सब दुनिया भूल जाएंगे और अपने आप को इसमें समर्पित कर देंगे। खुशकिस्मत के इस जन्म में हमारे सफल हो गए, जन्म मेरा सफल हो गया बाबा जी। मैं इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। अमरनाथ की यात्रा के लिए पिछले 10 साल से सोच रही हूँ, और अभी मेरे दर्शन कंप्लीट हुए हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। मैं अमरनाथ यात्रा पे आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मैं हर साल आता हूँ। बाकी ये है कि हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। बाकी अमरनाथ यात्रा के लिए रास्ते भी अच्छे किए गए हैं, लाइटें भी लगाई गई है। मुझे यहाँ के इतना मन मेरा प्रसन्न हुआ। यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है, यहाँ की मतलब माहौल इतना खूबसूरत है, और बाबा के दर्शन मैं अपने दिल्ली में मुश्किल से दिन में 3 किलोमीटर चलता हूँ, 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बता दिया। और यहाँ मेरी हिम्मत ऐसी बढ़ी कि मुझे पता नहीं चला कि कब मैं बाबा के दर्शन करने चला गया और कब मैं वापस जा रहा हूँ। यह उत्सव न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कश्मीर की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत को कोई बुरी नजर नहीं छू सकती है। मैं तो कोई जात पात को नहीं मानता, हिंदू और मुस्लिम सब एक है, लेकिन ये सब लोगों ने इसको ये किया है। मैं मुस्लिम होकर बाबा जी के दर्शन को आया हूँ। मुझे बाबा जी के दर्शन करना था, बहुत सालों से मेरी मनोकामना थी, वो आज पूरी हो गई। और मैं श्रद्धा यही करता हूँ कि बार बार मुझे बाबा ने बुलाओ और बाबा के दर्शन के चरण में मुझे हर साल बुलाना चाहिए। यही मेरी मनोकामना है, यही प्रार्थना है। लगता है कि कहीं ना कहीं एक गंगा जमुनी तहजीब की जो ये यात्रा है कि हिंदू भाई यात्रा करने के लिए आते हैं और मुस्लिम भाई उनको यात्रा कराते हैं, इस गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जो कहा जाए ये केवल हिंदुस्तान में देखने को मिलती है और कश्मीर में ये एक अद्भुत यात्रा है। यात्रा के सफल आयोजन में स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। पोनी वाले, पिट्ठू वाले और पालकी वाले जो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद करते हैं, इस बार भी पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं। इट इज़ नॉट ए टूरिस्ट प्लेस, जो मेरा मानना है कि इट इज़ इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सो यहाँ से क्या होता है कि ये यूनिटी होती है। यू नो, मुस्लिम, वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी हेल्प द हिंदू कम्युनिटी, इट यूनाइट्स अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो। बहुत से लोग हैं जो इसी के ऊपर साल भर देखते रहते हैं कि यात्रा लगेगी तो हम कुछ ना कुछ कमाएंगे, रोजी रोटी करेंगे अपनी। जो हिंदू मुस्लिम का जो गैप रहता है वो यहाँ पे बिल्कुल कुछ गैप नहीं है। अगर यात्रा करने वाले हिंदू हैं तो करवाने वाले मुस्लिम हैं, तो सब महादेव के ही लोग हैं। शुरू से लेके एंड तक, मतलब यहाँ जो कश्मीरीज हैं, जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनके बिना ये यात्रा सफल नहीं हो सकती है। जस्ट बिकॉज बहुत योगदान है उन लोगों का, नीचे से ऊपर लाना लोगों को खच्चर में, भंडारे का सारा कार्यभार, सारा सामान, सारी सामग्री उन्हीं के थ्रू आती है। एक बार जरूर बाबा बर्फानी के दर्शन करें और बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगे, उनकी मनोकामना पूरी होगी और होती है।
ये हम ही नहीं, यहाँ के जो घोड़े वाले पिट्ठू वाले हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, क्योंकि उनकी भी मुरादें बाबा भोलेनाथ बर्फानी ने यहाँ पूरी की है। ये लोग न सिर्फ यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से कश्मीर की मेहमान नवाजी की मिसाल भी पेश करते हैं। कोई डर नहीं है, यहाँ की ब्यूटी को देखो, यहाँ को एंजॉय करो, और यहाँ के लोग बहुत लविंग है, बहुत हेल्पिंग है। हर तरफ से हम लोग को ऐसे लोग मिले हैं जहाँ पे वो मदद ही करने के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। मुझे इधर की सेवा बहुत अच्छी लगी। सब घोड़े वाले भी, डोली वाले भी इतना प्यार से हमको लेके गए सब जगह, और खाना खाने का, चाय देने का इतनी व्यवस्था अच्छी है कि पूछो ही मत। हमें बहुत अच्छा लगा और दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया। हमको तो पता ही नहीं चले कि ये मुसलमान है, ये कौन सा धर्म वाला है, ये कौन से धर्म वाले नहीं, हमको कोई नहीं, हमारे लिए हम सब भाई बहन, हमको तो ऐसा लगा। और यहाँ की जो पब्लिक है, जो ये घोड़े वाले हैं या जो भी हैं दुकानदार जिन्होंने छोटे से छोटा भी स्टॉल लगाया है, वो भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। किसी भी तरीके से किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अगर इवन देन 14 साल का बच्चा आया है पहली बार, तो वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है, वो उसमें भी बहुत वो खुश हो रहा है कि नहीं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इनके लिए ये यात्रा न सिर्फ रोजगार का साधन है, बल्कि एक पवित्र कार्य भी है, जिसमें वे बाबा के भक्तों की सेवा करके अपना धर्म निभाते हैं। कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम वेलकम करने के तैयार है। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, घेबर वाले, हर एक 11 महीने इंतज़ार करते हैं, तो जब यात्रा चलती है तो इसीलिए इधर आते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। हमें इसी से रोज़गार मिलता है, जो हम 10 महीनों में कमाई करते हैं, वो अगर यहाँ यात्रा लगती है तो हम 1.5 महीने में कमा लेते हैं। इसके हमें बहुत इंतज़ार रहता है हर मज़दूरों को। हम यहाँ पे पैसे कमाते हैं और यहाँ से फिर इसीलिए हम आते हैं कि मजदूरी हो जाए। हम यात्रा के लिए आते हैं, हम खुशी से आते हैं यहाँ पे। हम बड़े इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि जब यात्रा आती है, और जब यात्रा यहाँ आते हैं हम यहाँ उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ठीक है सर। और ये बात क्या है, हम यहाँ पे ये कोट वगैरह बेचते हैं, रेन कोट, जूते, जराबे, हाथ के मोजे, ये सब यहाँ पे बेचते हैं। हम भी, हमारा भी यहाँ पेट चलता है, हमारा भी गुजारा होता है यहाँ पे। इस बार इनकी तैयारी और उत्साह से ये स्पष्ट है कि वे भी यात्रा के आनंद को दुगना करने के लिए तत्पर हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो है उसका डिपेंडिंग जो है वो यात्रा ही पे है, या कोई भी एज वेल एज यहाँ पे जो भी घोड़ा वाला है, ज्यादातर बकवाल तबके के लोग हैं। और आज तक यात्रा को बकवाल लोग और गुज्जर और कश्मीरी जो घोड़े चलाने वाले वही सफल बनाते। कोई भी यात्री यहाँ से दर्शन करके बालटाल में जाए, उससे पूछे कि घोड़े वालों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। बरसात में हम उनके साथ खड़े रहते हैं, जहाँ वो हमारे जम्मू में हमारे घोड़े पे बैठे होते हैं, वहाँ हम भी 4 घंटे ऐसे ही खड़े रहते हैं। हर यात्रा मार्ग पर चिकित्सा शिविर, ऑक्सीजन बूथ और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को भी स्थापित किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल सहायता दी जा सके। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को और सरल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले सकें। लंगर समितियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। जो तिरंगे की ये थीम है, ये हमारे देश का एक मान सम्मान जो हमारे दिल में रहता है। हम अपने दिल से, दिमाग से इस तिरंगे का सम्मान करते हैं। देश को प्लास्टिक से मुक्त करिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करिए। लाइए। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल उपाय जैसे प्लास्टिक प्रतिबंध और अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पवित्र गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। हम श्री अमरनाथ जी यात्रा को जीरो लैंडफिल बनाएं, तो जितना भी सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा होता है, ये हमारी इस यूनिट पे आता है। ये बालताल और दोमेल, ये 2 मेजर जो बेस कैंप्स हैं, उनका सारा कचरा हम लोग लंगरों से, रोड साइड से, कैंप से, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वेस्ट होता है, यात्रियों का वेस्ट होता है, डस्टबिन में कलेक्ट होता है और सेकेंडरी पॉइंट्स पे होता है, उन सभी को हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं। और यहाँ पर हम लोग गीला और सूखा 2 अलग अलग यूनिट हैं। सूखे की यूनिट में हम लोग उसको 7 अलग अलग कैटेगरीज में
सेग्रीगेट करते हैं और सेग्रीगेट करने के बाद उनकी बेलिंग करके उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा का सफल आयोजन एक बड़ा संदेश दे रहा है। कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने के प्रयास में आतंक की बुरी नजर से बचा लिया गया है। यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कश्मीर की शांति, समृद्धि और एकता का प्रतीक भी है। हम बेटियां उनकी कभी भी आए, बहनें कभी भी आए, तो हमें ये लगे कि जैसे देश के अन्य कोनों में हम जा रही हैं, उसी प्रकार कश्मीर में आए। और हमारे भोलेनाथ बाबा तो पूरे कण-कण में विद्यमान है। अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग एक साथ आते हैं और ये एकता कश्मीर के सुंदर वातावरण में चार चांद लगा देती है। यहाँ पे हम जो यात्री मतलब यात्रा का सीज़न होता है जो अमरनाथ का है, इसलिए हम दुकानदार लोग इधर दुकान लगाते हैं, तो प्रसाद देते हैं। लोगों का जो सामान होता है, मोबाइल कैमरा, बैग वगैरह, हम उनका ये फ्री रखते हैं दुकानों पे। उनको पर्चा देते हैं, उसका टोकन देते हैं, उनका कोई मतलब चार्ज नहीं लेते हम, खाली उनको हम प्रसाद देते। कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, तो हमें उससे मतलब हम सेवा के लिए बैठे हैं इधर। कई सालों से हम लोग आ रहे हैं इधर। हम लोग हमारा मकसद ये है कि भाईचारा बढ़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए। सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये यात्रा हर साल नए आयाम छूटती है और इस बार भी ये कश्मीर के सुरक्षित और शांत होने का प्रमाण दे रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जो भक्ति, श्रद्धा और एकता का संदेश देता है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, भक्तों का जोश और स्थानीय लोगों का सहयोग इस यात्रा को और भी विशेष बना रहे हैं। ये यात्रा कश्मीर की शांति और सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है, जो ये दर्शाता है कि कोई भी बुरी नजर पवित्र भूमि की शांति को भंग नहीं कर सकती। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए तैयार श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा एक विशेष अनुभव लेकर आती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।